तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। इसका आज हम लोग देखेंगे अध्याय 1 यानी पहला चैप्टर। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1। इसमें सबसे पहले रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार ये बताया जा रहा है, मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। इनके दो डैडी है, एक अमीर पिता और एक गरीब डैडी। एक बहुत पढ़े लिखे थे और एक 8वीं कक्षा के आगे नहीं पढ़े थे। जो पढ़े लिखे थे वो बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी, उन्होंने पीएचडी करी थी। और जो दूसरे पिता थे इनके, वो 8वीं कक्षा तक यानी 8 क्लास तक सिर्फ पढ़ाई करी थी उन्होंने। कहते हैं दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उनके परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली। दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। कहते दोनों अपने फील्ड में सफल थे, दोनों ही सफल थे और दोनों ने जिंदगी भर काफी मेहनत करी, काफी पैसा कमाया, काफी मेहनत करी। लेकिन उनमें से जो एक रहता है वो पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान रहता है और एक जो रहता है वो हवाई, यानी हवाई उनके घर के जगह का नाम था। मतलब जिस एरिया में वो रहते थे उस एरिया का नाम हवाई था। तो उस एरिया का एक सबसे बड़ा अमीर आदमी बनता है और दोनों जब मरते हैं तो एक अपने पीछे बहुत सारा दौलत छोड़ करके जाता है, जिसके परिवार वालों को या जरूरतमंदों को बहुत सारा करोड़ों डॉलर मिलता है। जब दूसरा मरता है तो उसके मरने पे पीछे वो कर्ज छोड़ के जाता है। एक अपने पीछे करोड़ों डॉलर छोड़कर जाता है और एक अपने पीछे कर्ज छोड़ कर जाता है। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। दोनों अपने इरादे के पक्के थे, चमत्कारी थे, प्रभावशाली थे। दोनों उन्हें सलाह देते थे, परंतु दोनों के सलाह अलग अलग होते थे। दोनों ही पढ़ाई करने को लेकर के कहते थे कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन दोनों अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह की शिक्षा देते थे। दोनों कहते थे शिक्षा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों अलग अलग तरह की शिक्षा देते थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। चूंकि सलाह देने वाले दो थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधाभासी विचार थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। इनके पास दो डैडी थे, इसलिए इनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती थी। दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से किसी एक को उनको चुनना होता था, तो ये उन्हें काफी अच्छा लगता था। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या न मानने के बजाय मैं उनकी सलाह पर काफी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। वो दोनों की सलाह सुनते, सोचते, समझते, उन दोनों को तोल मोल करते, उसके बाद फिर वो खुद के लिए फैसला करते। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नजरिए एकदम अलग थे। कहते हैं कि समस्या ये थी कि जो अमीर पिता है वो अभी अमीर भी नहीं थे और जो गरीब पिता है वो अभी उतने गरीब भी नहीं थे। दोनों ही अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और दोनों अपने परिवार को अच्छे से चलाने के लिए मेहनत कर रहे थे, इसलिए उनको और भी ज़्यादा परेशानी होती थी उनकी सलाह को मानने में। और कहते हैं कि पैसे को लेकर के दोनों के नज़रिए बिल्कुल अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी इनके कहते थे कि पैसा का मोह ही सभी बुराइयों का जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों का जड़ है। एक कहते थे पैसे का मोह बुराई है, एक कहते थे पैसे की कमी बुराई है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडी की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बात नहीं करते थे। उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क था, खासकर पैसे के मामले में। मैं काफी लंबे समय तक यह सोचा करता था कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता। काश मैं यह बोल सकता, हाँ वे बिल्कुल सही है, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या यह कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता। बुढ़े को यह नहीं पता कि वह क्या कह रहा है। चूंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए फायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फायदेमंद नहीं होता। दो दो ऑप्शंस मिलते थे तो दोनों को सोचने में इनकी आदत बचपन से ही बन गई कि एक किसी भी
भी काम को करने से पहले बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार करके करने का। और जब ये दोनों की बातों को सुनते और बहुत ही अच्छे तरीके से सोच विचार करके करते थे काम, इनकी बचपन से ही आदत बन गई कि कोई भी काम को करना है तो उसे बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ करके करना है। तो जब ये सोच समझ के करने लगे तो आगे चलकर इस आदत से इन्हें काफी फायदा पहुंचता है। इस तरह से ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं। और धन दौलत के विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर बढ़ाया जाता है, इस तरह की बातें आगे कही जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके आगे की बात करेंगे कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, आगे अपना एक्सपीरियंस किस तरह से शेयर किया है उन्होंने। इस बुक में बेसिकली रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि दोनों पिताओं की बात को मान करके क्या करते थे और फिर इनके दोनों पिता, एक अमीर एक गरीब, कैसे बने, दोनों ने क्या किया, इन सब चीज़ों के बारे में ये बताते हैं। दोनों को लेकर के पैसे की समझ अलग अलग थी, दोनों अलग अलग तरह की सलाह देते थे पैसे को लेकर के। तो इनके एक्सपीरियंस को हम लोग भी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि एक गरीब पिता क्या सिखा रहे थे और एक अमीर पिता क्या सिखा रहे थे, और हम लोगों को भी पैसे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सब चीज़ों की जानकारी हम लोगों को आगे मिलते चली जाएगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की ही बातें करेंगे, इस चैप्टर में ही, और भी अपनी एक्सपीरियंस को किस तरह से इस पर शेयर कर रहे हैं और या फिर बता रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बने रहें।